हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो फटाफट सीरीज जो चलती है, जिसे 15 मिनट में एक एक टॉपिक को ऐसे कराया जाता है, उसी में आज मैं लेके आया हूं बच्चे आपके सामने, जिसका नाम है समाकलन। जी हाँ, अंग्रेजी में, इंग्लिश में अंग्रेज लोग इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। सुनो, आज इंटीग्रेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है बेटा, एक कैलकुलस नाम का आदमी था। कौन था? कैलकुलस। हिंदी मीडियम उसे कलन कहता था। क्या कहता था? कलन। उस कैलकुलस के दो बेटे थे। कैलकुलस के कितने बेटे थे? दो। एक का नाम था इंटीग्रेशन और एक का नाम था डिफरेंशिएशन। वो जी, कलन को समाकलन कहते हैं, कलन को कैलकुलस कहते हैं, जबकि इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं और डिफरेंशिएशन को अवकलन कहते हैं। क्लियर? इंटीग्रेशन दिखने में कुछ ऐसा होता है, जबकि डिफरेंशिएशन दिखने में कुछ ऐसा होता है। एक बात और सुनो बच्चे, यही बोलना चाहूंगा। देखो, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन का मतलब होता बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसी चीज को जोड़ना। अगर हम जोड़ते हैं, वो जी जोड़ना इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो किसी चीज को तोड़ना डिफरेंशिएशन होता है। मैंने तुमसे ये कहा कि बेटा जस्ट इमेजिन, सोचो मेरे हाथ में चौक है। चौक को क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, तोड़ रहा हूं ना। जब तोड़ रहा हूं तो क्या है? डिफरेंशिएशन। अगर उसी चौक को मैं जोड़ रहा हूं तो वो क्या है? इंटीग्रेशन। बोलो, क्लियर है? यस सर। आज का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आप देखोगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि बचपन में ये घर बनाता था तो ये उसे तोड़ता था। अपने को क्या? अपने को एक सीखना, दूसरा अपने आप आ जाएगा, दूसरा अगले एपिसोड में आएगा। पहला समाकलन इंटीग्रेशन पर जिक्र करते हैं। देखो बेटा, इंटीग्रेशन को हम कैसे बोलना चाहेंगे? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक जर्नल फॉर्मूला कहता है, जिसे बार बार बेटा समाकलन ना कहकर हम कह सकते हैं सीधा इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन और विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स। गुरुजी, विद रेस्पेक्ट क्या बोल रहे हो? विद रेस्पेक्ट का मतलब होता है अगर एक्स होगा तो डीएक्स होगा, टी होगा तो dt होगा, के होगा तो डी के होगा। क्लियर है? तो बताओ, एक्स के समरूप कौन सा, विद रेस्पेक्ट कौन सा है? dx। तो ये कहता है जोड़ने का काम करता हूं भैया। ये पावर में एक जोड़ दो और उसको एज इट इज नीचे लिख दो। बेटा इंटीग्रेशन ये रहा। बोलो, कितने बच्चे कहते हैं कि इसका सर जर्नल फॉर्मूला तुम समझ गए? कैसे समझे तुम जर्नल फॉर्मूला? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स क्या कहता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है। एग्जाम्पल देता हूं मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डीएक्स। बेटा बात क्लियर है? अरे बोल दो यस सर। तो बच्चे, एक्स की पावर 3 है ना, तो बेटा इसको क्या करूंगा? एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन, बोलो, 3 प्लस वन। अरे वाह, ये तो x की पावर 4 अपॉन 4 बन गया। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? यस सर। अब ये जो इंटीग्रेशन है बेटा, इसकी पैदाइश की हम बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। अरे गुरुजी, दोनों में क्या अंतर है? रुको जरा, अगर अंतर नहीं दिख रहा तो दिखेगा। अब सुनो, अगर उस पे कहीं भी पावर नहीं लग रही है, घात जैसे कहते हैं, यहां लग रही है 0 से 2, तो बेटा जिस पे लिमिट नहीं है उसे अनलिमिटेड कहते हैं। अनलिमिटेड। और ये है लिमिटेड, तो इसे बेटा लिमिटेड कहेंगे। ये एक तरह का सीमांत है, सीमा होती है इस पे, सीमांत, लिमिट होती है इस पे। क्लियर है? 0 से 2 ये अनलिमिटेड है। बात क्लियर है? इसे डेफिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? इसे डेफिनेट भी कहते हैं बेटा। लेकिन इसे क्या कहते हैं? इनडेफिनेट। मतलब इसका मान फिक्स नहीं है। इंटीग्रेशन के दो बेटे थे, एक का नाम इनडेफिनेट, एक का नाम डेफिनेट। डेफिनेट से इंटीग्रेशन कहता था बेटा तुझे 2 रोटी खानी है, तो भाई साहब वो 2 ही खाता था।
बेटा तुझे 0 से 6 किलोमीटर जाना तो 0 से 6 ही जाता था, इसमें लिमिट थी, ये फिक्स था। लेकिन ये इससे कहता था बेटा तुझे 2 रोटी ना खा रहा, बता क्या करेगा। बेटा तुझे 4 किलोमीटर जाना, 400 जाऊंगा, बता क्या करेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं थी। एक एक बात और सुन लो, जब भी कभी इसका आंसर आएगा तो इसके आंसर में प्लस सी लगाना पड़ता है, लेकिन इसके आंसर को एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ता है। ओ व्हाट इज सी? सी इज कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा सी को? कांस्टेंट। हिंदी मीडियम नियतांक कहता है। बोलो बात क्लियर है? बोलो। अब बेटा बताओ क्या यहां लिमिट लग रही है? ना बाबा ना, लिमिट तो कहीं नहीं है यहां, है ना। अच्छा, और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं बड़ा आसान तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लग जाता है। बेटा मेथड सेम रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे। रुको, क्वेश्चन करते तब समझ में आएगा। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 dx दे दिया, बोलो यस सर। एक्स की पावर 3 + 1 / 3 + 1, एक्स की पावर 4/4 हो गया। क्या इसमें लिमिट दे रखी है? ना सर। जब लिमिट नहीं होती तो उसके आंसर में सी लगाना पड़ता है। भाई साहब इसके आंसर में प्लस सी लगाया जाएगा, तब ये इसका पूरा आंसर है। और बेटा अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता एक्स की पावर 3 dx और मैं लिमिट लग देता, अच्छा लिमिट जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू हो, लिमिट कुछ भी हो सकती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, कुछ भी बोलो, जो मन करे इनफाइनाइट तक लिमिट जा सकती है ना। आओ 0 से मान चलो मैंने 2 दे दिया, है ना। अब बताओ करने का तरीका, मैंने कहा था करने का तरीका वही रहेगा, एक्स की पावर, अरे बताओ जर्नल फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक जोड़ो, उसे एज इट इज नीचे लिख दो, लिख दो 1/3 + 1। बेटा कर दिया, लेकिन किंतु परंतु इंतु थोड़ा सा अंतर है, यहां लोअर लिमिट रखी जाती है जो 0 और ये रही अपर लिमिट 2 रख दी। तरीका अगला देखो, x की पावर 4/4 आ गया, अभी भी रखो लोअर लिमिट, लोअर मतलब निम्न नीचे वाली, 0 अपर मतलब ऊपर वाली, रख दी बेटा, बेटा रख दिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रखो। अब क्या कहोगे तुम, तो तुम कहोगे सर हम ऐसे रखेंगे, एक बार x की जगह अपर वैल्यू, ऊपर का मान कितना है, x की जगह 2, 2 की पावर 4 है, बटे में 4, अच्छा, माइनस लोअर लिमिट, अब रखो 0 एक बार, 0 की पावर 4/4। क्या बेटा तुम्हें इतनी बात पच गई? बहुत अच्छे से पच गई। कितने बेटा बेटी कहते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? बेटा बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसमें से तुम्हें कह दूं तो देखो 2 को 4 बार लिखो, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये क्या होगा 16/4, माइनस ये पूरा का पूरा 0, ये 4 चौके 16, कमाल हो गया, ये तो बड़ा आंसर आ गया, 4 इसका आंसर है। क्या बेटा ये बताओ इसके आंसर में सी लगाएंगे? ना सर, कतई मत लगा देना, आंसर आंसर ही लिखा जाएगा क्योंकि यहां लिमिट लग रही है। बोलो कौन बच्चा ये कह सकता है कि सर सब कुछ क्लियर है? आप अपने कमेंट बॉक्स में भी बताते चलते कि सर समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ गया है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? चलो एक क्वेश्चन और दूं, आ जाओ। मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, बताओ क्या होगा? तो क्या होगा बेटा, अब आप क्या कहोगे इसमें, x की पावर 2 dx में क्या होगा? देखो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्लियर। इसमें जब हम लिमिट लगाते हैं तो -2 + 1, तो बेटा क्या बनेगा, ये x की पावर -1 अपॉन -1 बेटा बनेगा। अच्छा ऐसे कर लो बच्चे, बेटा इस माइनस को तो यहां ले आओ, और अच्छा नहीं रहता ये लो एक स्टेप और बना लेते हैं, तो बेटा हम क्या कहेंगे, माइनस, इसको 1/x लिख सकता हूं? अरे माइनस में मत रखो, 1/, में रखो, किस में रखो, 1/, में, 1/, रख लिया। क्या इसके आंसर में सी लगेगा? यस सर,
तो आंसर में बेटा सी लग गया। बच्चा मेरे साथ साथ भी बोल रहा है, ओ जी आंसर आ गया। बोलो ठोको लाइक। यस सर, क्लियर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देता कि टी की पावर हाफ, अब बताओ मुझे यहां डी एक्स लेना पड़ेगा कि डी टी लेना पड़ेगा? गुरुजी डी टी लेना पड़ेगा। जब टी होगा तो डी टी होगा, के होगा तो डी के होगा। क्लियर? तो बेटा क्या कहेंगे, टी की पावर हाफ प्लस वन और हाफ प्लस वन। अरे एक्स की पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही फॉर्मूला तो लग रहा है। यस सर। तो क्या बन गया, टी की पावर 3/2 और 3/2। अब बटे का बटे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, 2/3, टी की पावर 3/2। क्या इसका आंसर ऐसे ही रहेगा? नो सर, इसके आंसर में प्लस का सी करना पड़ेगा बच्चे। और ये तुम्हारा क्या आ गया? ओ दिस इज आंसर। बोलो कितने बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्लियर होता जा रहा है? अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड करवा दो, लिमिट मत लगवाओ। लिमिट लगाना हमारा काम है, वो तो आसान है बेटा? बताओ क्या ये बातें तुम्हें पच रही हैं? बहुत अच्छे से पच रही हैं। चलो आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और सुनो। एक्चुअल में बेटा इसका ना एक फॉर्मूला किट है, फॉर्मूला किट। ओके, हाँ इसकी फॉर्मूला किट है। वो फॉर्मूला किट आपको ढंग से आपको याद करनी पड़ती है, नहीं है तो मैं एक दिन ले आऊंगा फॉर्मूला किट। क्या हो गया? ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस, ये दे दिया 3x स्क्वायर और dx। इसमें करने का तरीका क्या होता बेटा, सुनो। ये तीन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोलते हैं नियतांक। तीन को बाहर लो, ओ भैया ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और dx। बेटा बच गया, बेटा बच गया। यस सर। अब देखो तीन, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा? ये चिन्ह हट जाता है यहां से, हाँ। तो x की पावर 2+1/2+1 क्या आ जाएगा, 3। x की पावर 3/3, जो कट रहा उसे काटो। आय हाय कमाल हो गया। x की पावर 3, प्लस में c लगाना मत भूलना। और बेटा यही तुम्हारा क्या है, अपन का ये अपना आंसर। बोलो ठोको लाइक। यस सर, पक्का? यस सर। कितने बच्चे कह रहे हैं गुरुजी समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं बेटा। मैंने तुमसे ये कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर हाफ माइनस x की पावर 6 और ब्रैकेट में dx लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन दे दिया बेटा, तो क्या करोगे? जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हम इंडिविजुअल कर लेते हैं। इंडिविजुअल करने का तरीका क्या होता है? इंडिविजुअल करने का तरीका होता ऐसे कि 3x स्क्वायर dx प्लस 2x की पावर हाफ dx माइनस x की पावर x dx। पहले समझ के देखो ये बात सही है गलत है? पहले एक बार समझ के देखो क्या ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ भाई। अगर जो चीज ए बी सी के रूप में लिखी हुई है उसको मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया, ए बेटा आई बात भाई, ए बी सी में लिख दिया, अलग अलग लिखा भैया हमने, कौन सा गलत कर दिया? ये तीन को गुरुजी बाहर निकालो। एक्स स्क्वायर मैंने तुम्हें सोचने का मौका दिया था, 2x की पावर हाफ dx माइनस यहां कोई जा ही नहीं रहा गुरुजी, x की पावर 6 dx। मैंने क्या किया बेटा, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग ले लिए। अब कर दो पूरे का एक साथ, आ जाओ कर दो। ये 3, अच्छा अब हम छोटे बच्चे तो रही नहीं, बड़े हो गए हैं, डायरेक्ट करो। x की पावर 3/3 प्लस 2, x के आधे में जोड़ो 1, 3/2/3/2 माइनस x की पावर 6/7/7 बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अभी सी मत लगा देना, पहले सॉल्व कर लो। ये 3 से तो 3 गया गुरुजी, है बेटा, और ये 2 ऊपर जाएगा। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ऐसे, x की पावर 3
बेटा 2 ऊपर चला गया, 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 7/7। सब कुछ हो गया है, लास्ट में सी की कमी रह गई है। बोलो ठोको लाइक। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे समझ रहे होंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालो, चेन को चेन बना दो। और इस तरह से हमने बेटा इंटीग्रेशन सीखा। अगली क्लास में मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लाने वाला हूं। क्लियर है? फटाफट सीरीज में, और आप फिर एक्सपर्ट हो जाओगे पूरे इंटीग्रेशन में। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपको कैसा लगा आप अपने विचार व्यक्त करें। इसी के साथ आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।